हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 80 का क्वेश्चन नंबर 30 जो हम लोग क्लास 9 का भारतीय भवन से बना रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है, आपको प्रूफ करने वाला सवाल है। तो दिया गया है, सिद्ध करें कि किसी त्रिभुज की भुजाओं की एक क्रम में बढ़ाने पर बने बहिष कोणों का योगफल जो होगा आपको 360 डिग्री होगा, यानी 360 डिग्री होता है। इसको आपको सिद्ध कर देना है। यानी यहाँ पर आप समझिए कि क्या दिया गया है, इसको हम लोग ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर जो फिगर मैं बनाने वाला हूँ, सबसे पहले इसका फिगर बनाइए, उसके बाद ही आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो कम से कम 3 बार क्वेश्चन को पढ़िए। बिना पढ़े क्वेश्चन को आपको समझ में भी नहीं आएगा। क्वेश्चन को जरूर 3 बार पढ़ना चाहिए। 3 बार में हो सकता है कि कुछ तो समझ में आए, पूरा समझ में नहीं आएगा कोई बात नहीं, लेकिन कुछ तो समझ में आपको आएगा। तो यहाँ पर जो है कह रहा है कि किसी त्रिभुज को हम लोग यहाँ पर बढ़ा रहे हैं। यहाँ पर देखिए कोई त्रिभुज है ना, इस तरह से हम लोग बढ़ा रहे हैं इसका साइड को। किधर भी बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको नीचे भी कर सकते हैं, इसको हम लोग ऊपर तक कर लेते हैं। तो यहाँ पर ABC, अगर आप इसको नीचे भी बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं नीचे की ओर। देखिए, लेकिन यहाँ पर ध्यान से देखना है कि एक साइड आपका इधर बढ़ गया, एक साइड ये बढ़ गया, एक साइड आपका जो है इधर से देखिए, ध्यान से देखिएगा, इधर बढ़ गया तो इधर आप बढ़ा सकते हैं, है ना। कोई एक ही साइड बढ़ाइए, इस साइड पे हम लोग बढ़ा दिए और इस पॉइंट का नाम दिए A। इसको हम लोग इस साइड बढ़ा दिए, इसको हम लोग नाम दे दिए C, इसका नाम दे दिए B। ठीक है, ABC, यही आपका फिगर बनेगा। तो इस तरह का फिगर बनेगा यहाँ पर, या एक ही तरह भी बढ़ा सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि इसी तरह से बना सकते हैं। तो आपको ध्यान देना है कि फिगर में बहिष कोण होना चाहिए, बाहर का कोण होना चाहिए, एक्सटीरियर एंगल होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है बहिष कोण क्या बनेगा, देखिए ये मैंने बनाया है। तो यहाँ पर एक लाइन को ऊपर बढ़ा दिया, एक लाइन को इधर, एक लाइन को नीचे कर दिया। तो इसमें आपको निकालना है, क्या निकालना है कि ये जो एंगल बन रहा है, देखिए यहाँ से एंगल ये बन रहा है और ये एंगल बन रहा है, और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, ये तीनों एंगल जोड़ने पर 360 डिग्री होना चाहिए। बहिष कोणों का योगफल होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 360 डिग्री होना चाहिए। तो हम लोग इसको XYZ मान लेते हैं, है ना, XYZ। इसका नामकरण कर लेते हैं X Y, और इसको हम लोग Z मान लेते हैं। एंगल को ध्यान दीजिएगा, एंगल को हम लोग XYZ मान लिए हैं। तो इस तरह से फिगर बना सकते हैं। यहाँ पर अल्फा बीटा गामा कुछ भी मान सकते हैं आप, मानने पर डिपेंड है, आप जो मानिए। तो XYZ, तो आपको यहाँ पर सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, प्रूव डैट, सिद्ध करें। क्या सिद्ध करना है कि x + y + z बराबर 360 डिग्री, यही आपको प्रूव कर देना है ना, इसी को प्रूव कर देना है। और गिवन में आपको दिया गया है ABC, एक ट्रायंगल है। क्या दिया गया है गिवन में, गिवन का मतलब होता है दिया गया है। ट्रायंगल ABC इन बीच, जिसमें पॉइंट ABC एक्सटेंड यहाँ पर मोर लिख सकते हैं, मोर ना थोड़ा बढ़ाया गया है, ज़्यादा बढ़ाया गया है, या कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हैं, अपने मन से लैंग्वेज बनाना है। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा कि त्रिभुज ABC में, जिसमें ABC पॉइंट को हम लोग बढ़ा दिए हैं, है ना, ज़्यादा बढ़ा दिए हैं। तो बढ़ाने के बाद जो एंगल आपको है XYZ का मान जो है 360 डिग्री कैसे प्रूव होगा,
तो हम लोग जानते हैं यहाँ पर कि ए, जब ध्यान से देखिएगा, ए आपका सीधा है और यहाँ पर मान के चलिए कि ए आपका x है, तो इस कोण का मान क्या होगा। ये हम लोग मालूम है कि दोनों कोण को जोड़ने पर 180 होता है, तो इस कोण का मान क्या होगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस x। अगर 180 में से x को घटा दें तो ये वाला आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ये कोण टोटल जब 180 होता है तो 180 में से अगर एक कोण को घटा दें तो दूसरा कोण ऑटोमेटिक निकल जाएगा। यानी यहाँ पर हमको यही दिमाग लगाना है कि यहाँ पर जो x लिखा हुआ है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस x, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। उसी प्रकार हमको नीचे भी ध्यान देना है कि यहाँ पर ये दो कोण को जोड़ने पर कितना होता है, 180 होता है, हमें मालूम है रैखिक युग्म से। तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस z, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बताइए। लिख सकते हैं, यही से आपका आंसर आने वाला है। ध्यान से देखिएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस y, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। 180 में से घटाइएगा तभी तो आएगा दूसरा कोण का मान। यानी टोटल जोड़ने पर 180 होता है, यानी कि यहाँ पर जोड़ने पर 180 होता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 180 में से z घटाइए, x घटाइए, y घटाइए, तो आपका आ जाएगा। तो इस तरह से हमने आधा प्रूफ कर चुका है। यहाँ पर देखिए लगभग आपका समझिए कि पूरा प्रूफ हो चुका है। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ में चलेंगे, प्रूफ में, है ना, प्रूफ में चलेंगे। इन ट्रायंगल ABC में चलते हैं। तो हमको मालूम है कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर होता है 180 डिग्री। ये सभी को मालूम होता है कि 180 होता है। त्रिभुज के तीनों कोनों को जोड़ने पर 180 होता है, ये हमें मालूम है। तो एंगल A का मान क्या आया, देखिए 180 माइनस x आया है। तो एंगल A का मान 180 माइनस x आया है, तो यहाँ पर भर देना है। चलिए जल्दी जल्दी भरिए, 180 माइनस x। एंगल B का मान 180 माइनस y। एंगल C का मान 180 माइनस z बराबर 180, है ना। तो इस तरह से आ गया। तो यहाँ पर देखिए 180 180 180, इसमें 3 180 बन रहा है। यानी टोटल जोड़ेंगे 18, 18 दूनी 36, 38 54, यानी कि मतलब हो गया 540 आएगा जोड़ने पर। और माइनस में x, माइनस में y, माइनस में z बराबर 180 आएगा या नहीं आएगा। तो क्या करना है आपको, यहाँ पर करना है कि x y z को हम लोग इधर लेकर चले जाएंगे और 180 को इधर लेके आएंगे। तो 540 में से आपको 180 को इधर लाएंगे, माइनस के इधर, इक्वल के इधर, तो आपका क्या आ जाएगा, इधर लिख सकते हैं इस तरह से। और x y z है माइनस में है तो इधर जाएगा आपका इक्वल के उधर राइट साइड, तो x प्लस वाई प्लस z बनेगा। और यहाँ पर घटाएंगे तो कितना आएगा, 360 आएगा, है ना। 54 में से 180 घटाएंगे तो यहाँ पर x प्लस वाई प्लस z बराबर आ गया, कितना आ गया, 360 आ गया। यानी हमें यही तो लाना था। अब हम इसको लिख सकते हैं, है ना, यही तो लाना था हमें। तो x प्लस वाई प्लस z बराबर 360, इसको सीधा लिख दिए, यही हमको प्रूव करना था। तो चलिए ये हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, साबित हुआ। तो इसी तरह से आपको बनाना था, यही हमको लाना था कि 360 डिग्री होगा। तो इस तरह से हमने सोल्व कर दिया है क्वेश्चन नंबर 13 को। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपको समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट करके बताइए। और इस वीडियो को जितना हो सके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं अभी तक तो जल्दी से जुड़ जाइए, चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।